हेलो। बहुत दिनों के बाद एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ बोलने का मन किया। बहुत दिनों से इस महाकुंभ में आईआईटी बाबा मतलब अभय सिंह के कुछ वीडियो मैंने देखे। पहले तो लगा कुछ आईआईटी का कुछ बंदा कुछ दिमाग में कुछ शायद प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए ऐसे ही बाबा बन के घूम रहा होगा। लेकिन मैंने उनका जब बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि अरे, ये तो सच में कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज में सच में ज्ञानी है। एक्चुअल में क्या हुआ, इनका दिमाग बहुत शार्प था, शार्प है, इसलिए आईआईटी क्रैक कर लिया। और उसी शार्प दिमाग की वजह से ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो हार्ड नाट्स है उनको भी क्रैक कर लिया और फिर एक्सपीरियंस करने चला। बहुत सारे पंथ को अपनाया, कभी अघोरी बने, कभी ये बने, कभी वो बने, और उसको एक्सपीरियंस करने चला, ध्यान किया। तो बहुत जल्दी जब इसको ये सब पता चलेंगे ना, इसको दिखने के लग रहा है कि ऐसा वो पागल है, लेकिन वो है नहीं, एक्चुअल में बहुत ज्ञानी है। और इनका अगर ऐसे सो कॉल्ड नॉर्मल से ये जो आईआईटी छोड़कर स्मोक्स की तलाश में जो उनका जिंदगी का सफर रहा, उसमें ना ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, इनका बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है इनकी जिंदगी में। मतलब ये हेल्पलेसनेस इसको लगा, ये प्रोटेस्ट करना चाहा लेकिन कर नहीं पाया। इसका दिल बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली प्रोटेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन जब नहीं कर पाया तो डिप्रेशन में चला गया। ये होता है ऑनेस्ट, जो प्रोटेस्ट करता है उनका साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होने का चांसेस है। जब तो उस वीडियो को हम देखेंगे, जो 4-5 क्लिप मैंने कलेक्ट किया है बहुत सारे वीडियो देखने के बाद, हम पहले दिखाएंगे कि उसका कैसे वो कितना सहानुभूतिशील, कितना सेंसिटिव एक ऑनेस्ट इंसान है, और कितना प्रोटेस्ट था इनके अंदर। वुमेन्स के अगेंस्ट में जो इनइक्वालिटी है उसके अगेंस्ट बात करने में तो थोड़ा गुस्सा आना चाहिए, लेकिन ये जब अभी जो बोल रहा है ना, अब देखेंगे वो हंसमुख में बोल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको अभी स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आ गया है। शुरू तो उनका उस दिमागी कंडीशंस के वजह से उन्होंने जानने की कोशिश किया कि ये जैसे हाथ काटने से डॉक्टर उसको हाथ को जॉइन कर देता है, लेकिन मन की बीमारी क्या है, ये डिप्रेशन क्या है, इस चीज को जानने के लिए जब उनका शुरुआत किया, तब उन्होंने मेडिटेशन किया, बुद्धिज्म को जाना, फिर सनातन में आ गया, फिर उसका स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने की, सच को जानने की, सत्य की जानने की खोज चालू हुआ। और जब वो मिल गया, बहुत मिल गया, पूरा मिल गया, लेकिन दिख तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो उनको मिल ही गया है सच। तो मैं ये 4-5 वीडियो में दिखाऊंगा उनका जर्नी, उनका नॉलेज, संस्कृत के ऊपर नॉलेज लेवल, उनका अभी का उनका जो फिलोसॉफिकल जो स्टेटस है वो उनका कैसा है। एक वीडियो तो इनके ऊपर बनना ही चाहिए। एक अद्भुत इंसान है हमारे मिस्टर अभय सिंह। अब मान गए हैं, कैसे भी माने हो। नहीं नहीं, वो मेरे को मानने से मतलब ही नहीं था ना। मेरे को उनके मानने से मतलब होता तो मैं इस बात पे आता ही नहीं। उनके मानने या ना मानने से मेरे को क्या मतलब है। वो मेरे लिए तो एक सोल है ना, जो बाकी सोल्स हैं। बाकी जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे उनको समझाया था, उन्होंने नहीं समझा। आपने समझा, समझाना चाहो उस चीज को, अब मेरे लिए तो बराबर ही है ना वो। जैसे मेन तो मैं जितने सारी चीजें की वो तो सिर्फ स्त्री के लिए किया कर रहा हूँ मैं सारे की सारे। चाहे वो मेरी माँ के साथ जो इंसाफ हुआ हो, चाहे मेरे जो रिलेशनशिप के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे बहन प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पे नहीं आ पाई मम्मी मदद करने के लिए, तो उसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि यार ये सब क्या है संसार के अंदर, ये सब क्यों होता है। मतलब
और भी जैसे मेरी जो दोस्त थी उसका जैसे वो बचपन में भी उसका रेप का केस हुआ था, उसके बाद उसकी फिर जो मैरिज थी वो भी ब्रेक हो गई, उसके वजह से उसका मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीजें तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ इसीलिए आपकी जो माँ हो, बहन हो या फिर आपकी दोस्त हो, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण आप महिलाओं के प्रति उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके प्रति आप बहुत सीरियस हैं। जब बोल रहे हैं तो आपकी हंसी गायब हो गई। बहुत सारी हुई। मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया ना, ये जो मेन ट्रिगर जो इंसिडेंट था धर्मशाला के अंदर जो हुआ था। यहाँ रितु जी भी बैठी हुई है, मैं बार बार ये इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि फीमेल है। आप फीमेल पर बहुत मतलब जिस पे हम बात कर रहे थे कि इस पे आप नाखून रख लेते हैं या क्या हुआ, क्या था, क्यों ऐसा मतलब? नहीं, जैसे चीजें तो मैंने बहुत बताई ना, जैसे अपनी माँ की साइड तो मैंने फिल्म भी देखी होगी आपने, वही सवाल बनाई हुई है मैंने, वो पूरा उसके ऊपर ही है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके वो क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। माँ भी है ना, तभी तो। तो मेन चीज तो उनकी थी। जब मैं दिल्ली में भी रुका तो मैंने उनको भी बोला था, जब वो घर छोड़ के भागे तो मैंने बोला कि ओ भगवान ने मजा कर दिया भाई, ये इसको आपको छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही छोड़ के चला गया। मगर आप तो आप शांति से रहो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आपको, पैसे वैसे की मैं संभालूंगा, आपका सब दूंगा मैं आपको जो रहने सहने के लिए चाहिए। बट वो ठीक है, वो कई बार इंसान जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो कर पाए, तो वो उन्होंने वो चीज चूज नहीं की। अच्छा, तो आप कौन सा एक्सपीरियंस वो बता रहे थे फीमेल के कारण, कौन सा बचपन के अंदर तो ये सभी देखा मैंने है, तो उसकी वजह से एक फीमेल का एक वो बना कि हाँ भाई ये सब लाइक बिल्कुल ही अलग इमेज बनी, साइकोलॉजिकली तुम बहुत अलग बन जाते हो उसकी वजह से। फिर उसके बाद जैसे साथ में हुआ बहुत सारी चीजें हुई, लाइक मेरे पर्सनल इंसिडेंट्स भी हो, जाके मैंने रियलाइज किया कि यार जो कर रहा है वो एक्चुअली में गलत है। कई बार वो चीज समाज में एक्सेप्टेड होती है कि जैसे किसी को टच करना भी ऐसे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कि समाज में भी सब कर रहे हैं तो तुम भी करने लग जाते हो। बट वो मेरे पर्सनल अनुभव से भी समझ में आया मुझे कि यार ये तो बहुत ही गलत है। और फिर एक इंसिडेंट जो वहां पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहां पे, तो वहां पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहां पे आई रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में ही था ना, वो पूरा उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो मैं, बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। और उसने मेरे को चीज जो बोली थी ना, वो मेरे को अभी भी लाइक खतरा अंदर तक याद थी, मतलब कि बोला कि तू तो एम्प्टी है यार, मतलब कि तू तो पूरा खाली है, तू तो कहीं पे भी झुक जाता है मतलब। और वो इतने दिल से बोली थी ना, वो बात अंदर गई। बट उसने जैसे बाद में बताया ना, जब वो चीज वापस चले गई, उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को एनालाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, मतलब कि हाँ मैं तो कहीं पे फोर्सफुल नहीं था या ऐसे। अब फिर मैंने बहुत सारे जैसे हेल्पलाइन में कॉल किया कि जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। पूरी पढ़ाई की मैंने उसकी कि हाँ ऐसे मतलब क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए या कैसे उस चीज को हील किया जा सकता है किसी इंसान के साथ हुआ हो तो। और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया, सारा का सारा वो हेल्पलेसनेस वाला, कि तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तुम बच्चा हो गए सिर्फ देख रहे थे। और यहाँ पे भी तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, किसी की मदद कर ही नहीं पा रहे हो। और उसकी वजह से वो पूरा मतलब मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट ही घूमता रहता था मेरे दिमाग में। मेन डिप्रेशन का कारण वही था, सिर्फ वही इंसिडेंट घूमता रहता था पूरे टाइम मेरे दिमाग में। बचपन में मैं रोक नहीं पाया, जवान हूँ, करने लायक हूँ, रोकने लायक हूँ, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं थेरेपिस्ट से यही पूछता था कि मुझे सिर्फ ये फ्रीज वाली, ये हेल्पलेस वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे सामने कुछ हो रहा हो तो मेरे हाथ जाम ना हो, क्योंकि वो वैसे वाला डेवलप हो गया, वैसे वाला कैरेक्टर। इसको बताओ कि इसको तुम कैसे सोल्व करोगे। तो वहां से फिर वो जाते 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 जैसे आपने बताया ना, और फिर जैसे एनलाइटनमेंट के बाद भी फिर वो वही चीज थी, ट्रिगर पॉइंट था जो फिर से वापस आया। और फिर उसी को लेके मैंने बोला कि हाँ इस पे ही काम करना है ना अब। तो आपको समझ में आया कि भारतीय धर्म दर्शन और आध्यात्म के अतिरिक्त कहीं भी इसका निदान नहीं है, ये समझ में आया कि वो एक्चुअली फिर मैं उसको डीप में गया कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये कहाँ से चालू हो रही है, इसका कैसे निदान हो, मतलब क्यों हो रहा है समाज के अंदर, ये इनइक्वालिटी क्यों है, क्यों नहीं समझते हम उनको बराबर।
मतलब बराबर समझना, वैसे तो भगवान समझना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भी तो राधा की पूजा करते थे ना, वो कितनी बार बोला मैं तो तेरी पूजा करता हूँ। हमारे यहाँ जिस मनुस्मृति को वामपंथी भर भर के गालियां देते हैं, या तमाम ऐसे लोग जो आप बोल रहे हैं, उस मनुस्मृति में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जिस मनुस्मृति में ये कहा गया हो, वो मनुस्मृति कैसे अलाउ करती होगी वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस? नहीं करती, नहीं करती ना वो तो कर ही नहीं सकती। वो हमारे शास्त्रों में कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि वो फिट ही नहीं बैठता, वो हो ही नहीं सकता। वो हमारे यहाँ तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर है भाई। ये बात हमको विचारों से कैसे समझाएं, हम कैसे? यही तो समझा रहे ना, अब ये कितना सब प्रोसेस कर रहे, वही तो समझा रहे धीरे धीरे। हम लोग एक और इंटरव्यू करेंगे क्योंकि ये देखिए इनका कितना डीप में बात बोला। और आप अब देखेंगे कि इनका संस्कृत के ऊपर कितना ज्ञान है। ठीक है, वो बहुत सारे इसमें लिखा है मैंने ना, वो बढ़िया तरीके से लिखा था उस टाइम पे इंग्लिश के अंदर। वो 3 पेज का हुआ, मतलब उस टाइम पे मैं बुक लिख रहा था, तब फिर मुझे लगा कि अच्छा ये मीडियम वगैरह के भी डालते हैं, तो 3-4 मैंने लिखे थे, स्पिरिचुअल वाले और लव वाले। ये इसमें मैं छू सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। इसमें ये जब मैं समझूं, जैसे अभी तो निर्गुण है, ये निर्गुण पे बात हो रही है। ये पूरा तत्व का वो ज्ञान था, जैसे ये भी समझा था ना हमने। ये पूरा ये वाला मैंने नहीं समझा था उस दिन, ये क्या है? ये वही वाला है ना, ये आप तो विद्यार्थी, आपको तो वैसे भी समझ में आएगा। वो जैसे संस्कृत में बताते हैं ना, जैसे आप एक साउंड बोलते हो और दूसरे साउंड बोलते हो, तो उसके बीच में भी बहुत सारे साउंड बोलते हो। ये पूरा जो सूत्र है वो उसके हिसाब से ये बेस्ड है कि इस साउंड से इस साउंड में पहुंचने में जो वो लगता है, लाइक इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ में जब मैं जा रहा हूँ, तो बीच में एक ट्रांजिशन वाला फेज तो आता ही है ना। अभी मैं कोई भी शब्द बोलूं, शब्द ही ले लो, शब्द, सो शय से जब मैं बैक की साउंड पे गया, मैंने उसको और उसको कंटिन्यूटी के अंदर मैंने बोला, तो वो ट्रांजिशन के अंदर भी मैंने बहुत सारी साउंड्स बोली है, बट मैंने वो इतनी फास्ट बोली है कि वो एक्चुअली सुनने में नहीं आ रही है। तो वो साउंड्स की स्टडी करना, और संस्कृत का एक्चुअली जब बेस देखोगे आप, वही है। वो बीच में बताते हैं, जो वो महेश्वराय सूत्र का आप देखोगे ना, वो उसका पूरा उसने वैसे ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बहुत बढ़िया, लाइक व्याकरण के हिसाब से बनाया हुआ है उसने। हाँ, ये पाणिनि के माहेश्वर सूत्र की बात कर रहे हैं क्या? आयुड़ रिली कयोंगा यऊ चाहे वरट लड़ंगण में जब गढ़ 10 खप चटता चटतो कपय शासर हल, यही है ना 14? मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया। नहीं, वो वैसे ही एक साथ ही बोलना होता है वो, क्योंकि वो एक साथ वाली सारी साउंड्स है वो, कि इन सारी साउंड्स को तुम एक साथ कंटिन्यूटी के अंदर बोल सकते हो। समझे आप? सारी साउंड्स को नहीं बोल सकते कंटिन्यूटी के अंदर, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि इन साउंड्स को कंटिन्यूटी के अंदर बोल सकते हो। अब वो जैसे पाणिनि बोलते थे कि वो ये उनको भगवान शंकर से मिला, तो वही है, वो आध्यात्मिक है, क्योंकि उनको वो डायरेक्टली समझ में आया, और फिर उसके ऊपर उन्होंने वो लॉजिकल स्ट्रक्चर बना के पूरा व्याकरण की स्ट्रक्चर बनाई कि अच्छा इसको लेके अब इस पे कितने सारे शब्द बना सकते हैं, साउंड की अरेंजमेंट कैसे होगी आपस में एक दूसरे के साथ, अब इसके साथ ये मिलेगा तो कैसे चेंज होगा, पूरा वो संधि वाला। बहुत बढ़िया है ना ये व्याकरण का, आप पढ़ते जाओगे भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक वगैरह के अंदर, तो बहुत मजा आता है। ये उस आवृत्ति से संबंधित। तो मैं इसको जैसे मंत्र भी समझाया था ना लोगों को, जैसे ये तारा का मंत्र होता है, ओम तारे तू रे सोहा, माँ तारा का। तो अब उसको जैसे स्टार्टिंग में तो आप ऐसे देखोगे, पर धीरे धीरे आप उसको ब्रेक करोगे, जैसे आ ऊ ओम को ब्रेक करोगे, वो क्या आ ऊ मैं, 3 साउंड है उसके अंदर। फिर ता को भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने फिर वही किया ना, जैसे ता का क्या, ता है, फिर आ है, फिर र के अंदर क्या है, र और ए है, रे है ये, तो र ए। तो अब उसको जब मंत्र को सही में बोलोगे तो आपको एक्चुअली में सारी साउंड सही में प्रोनाउंस होनी चाहिए, एक एक, और वो इकट्ठी होनी चाहिए। इसलिए पहले जब वेद लिखे जाते थे तो शब्द नहीं लिखते थे, वो सिर्फ एक एक ऐसे लिखते थे साउंड, क च म ट,
वो पूरा एक ही लिपि में लिखे जाते थे, उसका वो वर्ड ग्रुप में नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ वो साउंड का एक आपको एनर्जी पैटर्न समझा रहे हैं। वो ठीक है, वो शब्द के ऊपर भी वो मीनिंग भी निकाल सकते हो तुम उसका, बट वो लोअर लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसकी। एनर्जी लेवल पे तो यही है, मतलब कि एक मंत्र को समझ आप ऐसे ही समझ सकते हो तोड़ तोड़ के। और वो धीरे धीरे जब आपको ये पूरी एग्जैक्टली जब वो किसी मंत्र की ये पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है ना, आप एग्जैक्टली उस साउंड को पकड़ लेते हो, एनर्जी को, तब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। मतलब ये जो आपने ये बताया है कि मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, ये जो उच्चारण है ये सही उच्चारण हो तभी हम परमात्मा से मेल कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि के द्वारा, मंत्र सिद्धि, जैसे हमारे ऋषि मुनि या जो हमारे योद्धा होते थे, अस्त्र शस्त्रों का जब उच्चारण करते थे ना, उनके धनुष पे आ जाता था, तो वो सही तो करेंगे तो वो पासवर्ड एक तरह से होते थे। हाँ एग्जैक्टली, एनर्जी कोड्स बोलता है ना इसके में, यूनिवर्स के एनर्जी कोड्स है वेदास कि पूरी यूनिवर्स कैसे, इसलिए तो सारे असुर इसके वेद के पीछे पड़े रहते थे कि उनको समझ में आए, उनको पास यदि ज्ञान आ जाए तो वो कितने पावरफुल हो जाएंगे। कोई ब्रह्मा से वेद के ऊपर चुरा भी लिए थे ना एक बार तो उन्होंने, फिर वो भगवान ने अवतार लिया, फिर वो वापस से वेद को एस्टैब्लिश किया। तो मतलब बेसिकली ये जो शब्द है, ये जो शब्द हम इनको समझते हैं, ये शब्द नहीं है, ये अगर सही सीक्वेंस में बोले जाए तो एनर्जी के केंद्र है। हाँ वही, और ये इसी चीज से फिर वो राग बनते हैं कि सही सीक्वेंस में बोलने से एनर्जी कैसे इफेक्ट होती है। ये पूरा का पूरा विज्ञान वहां से बना हुआ है ना। अब आप जैसे आपने सवाल किया ना, जो लोग नहीं मान रहे, वो नहीं मान के जाएंगे कहाँ पे, सब कुछ तो वही है। क्या आप, या तो फिर आप बिल्कुल ही मूर्ख हो, मतलब किसी भी चीज को समझना ही नहीं चाहते हो, मतलब नहीं तो आप किसी भी चीज के अंदर गहराई के अंदर जाओगे तो आप वहीं पे पहुंच जाओगे। आप मानेंगे ये जो शब्द है ना, ये फॉर्म, ऑडियो फॉर्म्स एंड एनर्जी, ये एक्चुअली एनर्जी को कहें कि हम ये पासवर्ड होते थे या एक बटन कह दें, जैसे आजकल मिसाइल निकल जाती है बटन से, तो ये एक्चुअली में पासवर्ड होते थे। ये पूरा विज्ञान है, ये पूरा विज्ञान है। और इसलिए जैसे आप बोल रहे थे ना, ये इसलिए पहले विजुअल फॉर्म्स भी नहीं थी, रिटर्न में भी नहीं थे वेदास। क्योंकि उन्होंने सिंबल तो बाद में दिया उसको, जब उन्हें अच्छा लगा कि मेमोरी में साउंड को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है, लोग इसको शायद उच्चारण को भूल जाएंगे, तब उन्होंने इसको कोडिफाई किया। मेरे गुरुजी आप बोलोगे तब वो नहीं होगा, क्योंकि अब आप एग्जैक्ट साउंड को ट्रेस कर रहे हो मंत्र के हिसाब से जब बोलोगे। ये तो देखिए आपने ये जो आनंदमय कोश, ये तो आपने उस दिन बता दिया था, बहुत सारी चीजें आपने उस दिन बता दी थी। ये एग्जैक्टली जो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मूलाधार क्या है, इसका मतलब क्या है? ये नीचे वाला चक्र होता है ना, मूल आधार, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, वो मूल आधार है। और जैसे पेड़ की जड़ को भी मूल ही बोलते हैं, तो जड़ आपकी बेसिकली कि ये वाला जो चक्र है वो आपको ग्राउंड करता है, और कहीं ना कहीं वो जैसे धरती से जुड़ा हुआ है। तो मैं उसके जैसे उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको स्टडी कर रहा था कि इस चक्कर का ये ऐसे ही सिंबल क्यों बनाया इन्होंने। तो मैं उसको देख रहा था कि अच्छा इसके अंदर इन्होंने एक स्क्वायर डाला है, फिर एक सर्कल डाला, फिर उसके बाहर में चार पेटल बनाए ऐसे वाले, हाँ पत्तियां भी जैसे इस ऐसे, कई बार ऐसे लोग दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसे साइड में ऐसे पत्तियां, साइड में नहीं है वो ज्योमेट्री है, तो उसके ज्योमेट्री को आप ऐसे नहीं कर सकते, खुद से बना दो कोई भी सिंबल। मतलब ये जो सिंबल जो बनाए गए हैं वो भी ऐसे बनाए गए हैं कि विजुअली भी वो उसी एनर्जी को ट्रांसमिट करे जिस चक्कर के, और फिर उसका एक वो बीज साउंड होता है। तो ये मान लो कि उस बीज साउंड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आप जैसे उस देवी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, देवी का मंत्र भी होता है। तो विजुअली जब आप देख रहे हो तब भी आप उसी टाइप की ऊर्जा को इनहेल कर रहे हो जो आप मंत्र बोल के आप जनरेट करते हो। इसलिए वो लिंक होता है विजुअल के अंदर और उसके अंदर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझना ना, और इसको समझने के लिए फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक वो बनाया था ना डायग्राम, आपको फिर वो ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी, ये सब समझना पड़ेगा कि ये शेप बनती कैसे है, एक एक शेप, ट्रायंगल का क्या मतलब है, स्क्वायर का क्या मतलब है, सर्कल का क्या मतलब है, फिर ये जो पेटल्स जो बनते हैं वो क्या है। उसके लिए भी एक और बनाया था मैंने वो कि पेटल्स से एक्चुअली में क्या है, कोई भी शेप कर्व में तभी बनती है जब तुम उसको सर्कुलर फॉर्म में लेके जाओ, जब तुम उसको इनफाइनाइट बना रहे हो, अनंत के अंदर। तो पेटल्स तो थोड़ा वो इसलिए वो बाहर वाली फॉर्म में पेटल्स आ जाते हैं क्योंकि वो जैसे जैसे वो ऊर्जा स्टार्टिंग में तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में है और बाहर वो थोड़ी एक फेमिनिन फॉर्म में है। इसी से आप सब कुछ समझ सकते हो। वो
दुर्गा का श्री यंत्र समझना कि उसके बाहर के अंदर जो फोर्ट है वहां पे मैं जैसे ऋषिकेश में मैथमेटिशियन से बात कर रहा था ना, तो जब मैं उसको समझा रहा था उसको समझ में आ रही थी वो सारी चीजें। मुझे भी जितना मुझे मैथमेटिक्स समझ में आती है, हालांकि मैं काफी वीक हूँ, लेकिन जितनी मुझे मैथमेटिक्स समझ में आती है आप बता रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट उस दिन भी यही हाल था, आज भी जब मैं समझ रहा हूँ ना। और लोग क्या करते हैं, आपसे क्या जानना चाहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जब जिस परंपरा में आप आ चुके हैं नहीं आना चाहे, तो धर्म और संस्कृति से कैसे जुड़े वो अपना जीवन चलाते हुए, वैवाहिक जीवन चलाते हुए, क्योंकि हर आदमी तो संत नहीं बन सकता है, गृहस्थ में जाएगा। संत होना जरूरी नहीं ना, गृहस्थ के अंदर भी कोई कितने सारे यार, ये लहरी महाशय है सब गृहस्थ थे ये। आप क्या बोल रहे हो, मतलब क्रिया योग कर रहे थे वो गृहस्थ के अंदर बैठ के, तो उस सब में तो है ही नहीं, वो तो ऐसे परसेप्शन ज्यादा बन गया समाज के अंदर कि गृहस्थ तो भोग का आश्रम है और बाकी फिर उसके बाद ये बाकी जो योग है ये सब छोड़ने के लिए, सन्यास के लिए, सबके लिए। ऐसा नहीं है ना, कर्म योगी भी सिद्ध होते हैं, वो कर सकते हो आप सिद्ध कर्म योग को भी। नहीं, वो विज्ञान से धर्म का थोड़ा अलग है। जैसे धर्म तो क्या है कि जब आप वो भगवान ज्ञान या उसको पूरा समझ लेते हो, तब उसके बाद अब जीवन के अंदर कैसा आचरण करो वो धर्म बताता है। तो उसको समझने के लिए विज्ञान तो ये इनका 2 वीडियो हम लोग ने देखा उनका नॉलेज के बारे में। संस्कृत पहले देखा वुमेन के बारे में, फिर उसका संस्कृत के नॉलेज के बारे में, वेद के नॉलेज के बारे में। अभी देखते हैं उनका वास्तव में उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। वो मेंटल प्रॉब्लम में था, उसमें वो दिन दवाई खाते ठीक हो जाता, फिर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी चुना, फिर स्पिरिचुअलिटी के इतना ज्ञान आने के बाद अभी उनका मेंटल परिस्थिति क्या है उनको देखते हैं। नहीं देगी तुमको। गया था, क्यों गए थे आप? यही ना, ये सब रीजन, ये समाज में तुम देखते जाओ तो एक टाइम के बाद मेरी इच्छा शक्ति वैसे ही खत्म हो गई। मैं कहा कुछ करना ही क्यों जब सब इतना ही नेगेटिव है यार दुनिया में, तो तुम पॉजिटिव करके उखाड़ ही क्या लोगे, मतलब कुछ भी। समझ रहे हो, लाइक वो ऐसे ही लगता है कि तुम्हारी फिर इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है कि यार क्या क्यों अच्छा करना है, जब किसी को मतलब ही नहीं है अच्छे से, सब अपने में है, सबको जब जरूरत पड़ेगी तभी यूज करते हैं, नहीं तो ऐसे ही है। जब ऐसे ही चल रहा है तो फिर तुमको लगता है कि तुम्हारा लिए तो जीवन बना ही नहीं है, क्योंकि तुम अलग प्रकृति के हो। समझ रहे हो, तुमको वैसे चाहिए कि हाँ लोग पारदर्शी हो, बढ़िया से बात करे, सामने बात करे, चीज़ें जैसे है उसको सोल्व करने की कोशिश करे, ठीक करने की कोशिश करे, बट वैसा था नहीं। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी, और जैसे वो घर का रीज़न था, फिर जैसे ये वाले जो इंसिडेंट्स थे जब मैं सोसाइटी में देखता था ये सब चीज़ें, फिर लगता था ये सब क्या हो रहा है यार, मतलब ये सब क्यों हो रहा है। तो उसको ही करने के लिए फिर वो पूरा चक्कर शुरू हुआ ना। उस टाइम पे मैंने बोला ना कि अच्छा ठीक है, इसको ठीक करने का तरीका बताओ आप, और उसके बदले में मतलब मैं आपकी पूरी ज़िंदगी दे दूंगा, मतलब। एक सवाल मेरा और है कि बहुत बच्चे हैं जो आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, इंटर करने के बाद या फिर पहले से ही कोटा पूरा भरा पड़ा है आईआईटी करने के लिए। हर किसी का सपना होता है, हर बच्चे का, अगर थोड़ा सा पढ़ने में तेज होता है तो। आईआईटी करने के बाद में पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया था या फिर नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में किया था? फिर वहाँ पे कैसे किया? मतलब जो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग आपसे सीखना चाहेंगे कि ऐसा क्या वजह हुआ। जैसे पहले जो तो आईआईटी के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो आपसे क्या सीखेंगे कि मतलब आईआईटी करने के बाद कोई बाबा बन जाए? नहीं, मैं तो उनको वही बोलूँगा ना, आप उस चीज़ को वैसे देखो ही मत ना। मतलब यदि आप आईआईटी किस चीज़ के लिए कर रहे हो, सबका सपना तो वही, शुरू मैंने कहा कि अच्छी लाइफ, गाड़ी बंगला, अच्छी लाइफ। अच्छा दहेज। नहीं, मतलब यदि वो सब मिल के भी खुश नहीं हुए फिर, तो फाइनली तो खुशी ढूंढ रहे हो ना, और एक्चुअली खुशी भी नहीं ढूंढ रहे हो, फाइनली संतुष्टि ढूंढ रहे हो। वो तुम सोचते हो इसी चीज़ से मिलेगी, क्योंकि वैसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ इन सब चीज़ों से मिलती है, बट इन सब चीज़ों से दिल मिलती होती तो अंबानी का चेहरा ऐसे तेज से खिला हुआ था, ऐसा लगता कि दुनिया का सबसे हैप्पी इंसान यही है। तो नहीं लगता ना, टेंशन लगती है कि यार ये इंसान को कितना सारा बिजनेस चल रहा है, कितनी टेंशन में होगा कि हाँ अभी इसमें कंपनी में ये करना है, उसमें यहाँ पे ये करना है, ये करना है। तो वो चीज़ तो नहीं है। तो वो बस परसेप्शन है। तो यदि आप सही में फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना चाहते हो तो उसको सही में पढ़ो ना, उसको तत्व ज्ञान को पढ़ो उसका,
कि ये फिजिक्स कैसे है, केमिस्ट्री कैसे काम करती है, ये सब मैथमेटिक्स कैसे काम करता है। अब सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप कर रहे हो ताकि आपको बढ़िया पैसे मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, वो सब तो ऊपर वाला खेल है ना फिर ये। क्योंकि आपको फिर नॉलेज से मतलब नहीं है कि एक्चुअल में वो नॉलेज है क्या, जो कि मेन प्रॉब्लम है भारत में तो बहुत ज़्यादा है। लोग सिर्फ उस चीज़ को, नॉलेज को यूज़ करते हैं एग्जाम्स क्लियर करने के लिए ताकि बस उनको कोई नौकरी वोकरी मिल जाए बस। ज़्यादातर तो लोग यही करते हैं। तो उनको, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो आप डेप्थ में पढ़ोगे बिल्कुल बढ़िया से कि ऐसे नंबर्स कैसे काम करते हैं, ऐसे पूरा ये इकोनॉमी सिस्टम कैसे काम करता है, इंटरेस्ट की वजह से, उसको जानने के लिए, ना कि बस ये सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल जो है कि हाँ कुछ थोड़ा सा उससे मुझे कुछ मिल जाए, उससे थोड़ी टर्म की खुशी रहेगी, फिर वो खुशी भी चली जाएगी, फिर आप कुछ और ढूंढोगे। वही चलता रहता है इंसान के जीवन में। अब जैसे एक गाड़ी ली, एक बीवी ली, फिर थोड़े टाइम के बाद वो भी खुशी नहीं देगी तुमको, नहीं देती ना। ज़्यादातर लोग दुखी है। अभी के टाइम में देख ही रहे कितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, कितने सारे डाइवोर्स हो अभी रहे कितने हैं लोग सुसाइड कर ले रहे हैं अपनी पत्नियों के चक्कर में, वही। है ना। तो उसमें नहीं है ना वो चीज़। तो ये लोग वही, ठीक है, थोड़ा कई बार ठोकर खा के समझते हैं, कई बार वैसे समझ जाते हैं। तो एक्चुअली जवाब कहाँ पे मिलेगा? तो जब ये सब देखते हो, आप जाते हो धीरे धीरे, सबकी अलग अलग जर्नी है, बट वो सबकी जर्नी वहीं पे हो जाएगी वो। एक सवाल मेरा यहाँ पर और है कि आईआईटी वाले काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, न्यूज़ में भी कई आंकड़े भी आए हैं। क्या ये वास्तव में होता है कि जो आईआईटी करते हैं, आईआईटी सेक्टर में रहते हैं, उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो डिप्रेशन में रहते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट वहाँ पे जैसे माहौल और प्रेशर तो रहता ही है। जैसे हमारे आईटी में भी काफ़ी, जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो कि उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते थे। जो कि तब तक तो क्या हो रहा है ना, जब तक तो अपने स्कूल में या अपनी लोकेलिटी के अंदर टॉपर हो। अब आईआईटी में जाके तुम जस्ट अनदर टॉपर हो जाते हो। अब वहाँ पे वो लेवल ऑफ कंपटीशन अलग ही हो जाता है फिर वो। तो फिर वहाँ पे, और जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे करके भी आते हैं जिनको जो कि वो माइंड में ऐसे ही डाल दिया जाता है, एक बार आईआईटी क्लियर कर रहा फिर ज़िंदगी सेट है। उनको ये नहीं बताया जाता कि आईआईटी जाके और भी ज़्यादा पढ़ाई कर लिए। ये तो प्रिपरेशन जेईई वाली तो पहले है, वहाँ जाके और भी पढ़ना है। तो वो परसेप्शन वैसे बन जाती है। तो वहाँ जाके बहुत सारे लोग तो फिर उस चक्कर में थोड़ा रिलैक्स या लूज़ हो जाते हैं। और जब फिर वो जब स्ट्राइक करता है वो एकेडमिक्स उनके अंदर, फिर उसको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। दर्शन वगैरह भी पढ़ा है, सुकरात हो गए या फिर कोई अपनी साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़ा है? ये सब पढ़ा ना मैंने। क्या क्या सीखने को मिला इसमें? यही सब, मतलब मैंने मेन, जैसे ये सब किस चीज़ को पढ़ोगे ना, मतलब आप दर्शन शास्त्र तो बेसिकली जो, जैसे हर किसी का इंटरेस्ट अपना अलग अलग होता है, किसी को शरीर में होता है, किसी को अध्यात्म में होता है, किसी को मोक्ष में होता है, किसी को जीवन में होता है, और अपने अपने अनुसार ग्रहण करता है। आपको किस में था और आपने क्या ग्रहण किया? नहीं, वो सारी चीज़ें एक ही जगह मिलती है ना। जिसको शरीर में इंटरेस्ट है वो शरीर को पूरा जाने, जिसको मन में इंटरेस्ट है वो मन को पूरा जाने। वो सब चीज़ें जाके आध्यात्म में मिल जाएंगी। अध्यात्म क्या है? आध्यात्म जो सत्य है, जो हमेशा है, जो सनातन है। सनातन को लोग बोल रहे हैं कि अभी सनातन का दूसरा नाम हो गया है हिंदू। लोग कह रहे हैं हिंदू टेररिस्ट है। नहीं, सनातन वो बड़ा चीज़ है ना। और सनातन मतलब जो चीज़ जो हमेशा से रहेगी, जिसका ना आदि है ना अंत है। जिसका आदि ना अंत है, वो जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है। मतलब अब जो परमानेंट है उसको उन्होंने शून्य नाम दिया, शंकर। बुद्धिज्म में उसको शंकर बोलते हैं, बट शंकर एक्चुअली शिव का ही दूसरा नाम है, जो कि उनको भी हम वही बोलते हैं, शून्य ही बोलते हैं। तो वो जो शून्य है वही परमानेंट है, वही सनातन है। मतलब परमानेंट मतलब सनातन की मतलब वो हमेशा से है। तो वही है आपका जवाब। आप पूछ सकते ना कि सनातन क्या है। अभी आपने गौतम बुद्ध के बारे में बात, लास्ट सवाल मेरा और है। अभी आपने गौतम बुद्ध के बारे में बात करी है और आपका भी कहीं ना कहीं जीवन गौतम बुद्ध से मिलता जुलता ही है। वो आपने भी परिवार छोड़ करके इस तरह से किया और वो भी चले थे। कितना रिलेट कर पाते हैं? नहीं, वो जैसे उनका उस चीज़ से मैं रिलेट करता हूँ कि जैसे उन्होंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की, उनके मन में सवाल आए और उनको सवालों को ढूंढने के लिए वो निकले। तो वो तो है, वो तो वैसा ही है कि हाँ अब तुमको कोई चीज़ हुआ और फिर तुम उसके पीछे जा रहे हो उसका जवाब जानने के लिए। अब आगे बढ़े जा रहे हो। अब जहाँ वो लेके जाएगा उसके हिसाब से जवाब चलते मिला? जाएगा। हम लोग बताया ना, जैसे मेन जवाब तो मिल गया ना। अभी उसके साइड की वो मेन जवाब क्या है, यही तो जानना था। शून्य है। शून्य। शून्य ही सत्य है। एक्चुअली में तो ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? जो नहीं है वही शिव है। चलिए यहाँ पे देखिए कितनी गूढ़ बातें कर दिया।
जो शून्य है वही सत्य है, वही शिव है। मतलब अद्वैत वेदांत का, स्पिरिचुअलिटी का जो कोर चीज है कि सब कुछ माया है, एक प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? आपका प्रोजेक्शन है। आप कॉन्शसनेस हो, आप रियल में कॉन्शसनेस हो। बाकी ये सब देह मन सब प्रोजेक्शन है, इल्यूशन है, माया है। इस गूढ़ रहस्य को इन्होंने ज्ञान से माध्यम से लिया, भक्ति मार्ग में जाना, अभी कर्म योग में माध्यम में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितना डीप है इनका अंडरस्टैंडिंग और इनका रियलाइजेशन। और ये जो बार बार इनसे पूछा जाता है कि आप पैसे क्यों छोड़ दिए, इतना सारे क्यों छोड़ दिए, या इतना क्यों छोड़ दिए, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये सोल्स है ना, ये इमेच्योर सोल्स होता है और मैच्योर सोल होता है। इमेच्योर सोल्स को समझ में नहीं आता है। वो लोग सोचता है कि पैसों में, बंगलों में, गाड़ी में खुशी है, और लोग उसी को ढूंढता रहता है। फिर वो मर जाता है, फिर नया बॉडी पाता है, फिर उसी वही काम करता है। कभी राजा बनता है, कभी फकीर बनता है, कभी गरीब बनता है, कभी अमीर बनता है, मरता है जन्म लेता है, मरता है जन्म लेता है। ऐसे करते करते करते, बार बार ठोकर करते करते उसका अंदर मैच्योरिटी जगता है सोल के अंदर। वो सोल फिर मैच्योर होके उसको पता चलता है कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो सच क्या है? जब सच निकले जाएगा तो पता चलेगा कि पैसों में नहीं, गाड़ी में नहीं, ऑपोजिट सेक्स में नहीं, उसमें अल्टीमेट परमानेंट सुख नहीं है। परमानेंट सुख ये जानने में है कि आप ही हो परमानेंट। यू आर दैट कॉन्शसनेस, यू आर दैट अल्टीमेट ब्लिस। सत चित आनंद आप ही हो। जब ये चीज आपको रियलाइज हो जाएगा, तब खुशी ही खुशी। एक्चुअल में जो मैच्योर्ड सोल है वो बहुत क्लेवर होता है। जो इमेच्योर सोल होता है वो अल्प में खुशी होने की कोशिश करता है कि थोड़ा गाड़ी मिल जाए, BMW मिल जाए, ऐसा। लेकिन जो मैच्योर्ड सोल होता है वो बोलता है नहीं, मुझे सारे सुख चाहिए, सारे के सुख। तब जाके उसे पता चलता है कि सारे के सुख जो है वो तो तुम खुद ही हो, तुम खुद ही कॉन्शियसनेस हो, ब्लिस हो। तो उसको ठीक से रियलाइज करने में आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, रिनाउंसिएशन करना पड़ता है। लेकिन ये जो इंटरव्यू करने वाला सब जो आ रहा था, उनको तो सब समझ में नहीं आ रहा था। ही इज टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस, द परमानेंटनेस ऑफ द ब्लिस, द सत चित आनंद, चित द एग्जिस्टेंस, द चित सत द एग्जिस्टेंस। तो ही इज ए रियलाइज सोल। नाउ अभी उनका इसके बारे में और एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। जो आप जैसे बंदे को रोक के रख देता है, उसमें क्या स्थायित्व है, क्या ऐसा ध्येय है आपका? एक जो मेन रियलाइजेशन इसके अंदर होती है कि मीनिंगलेस ऑफ द लाइफ, जी कि लाइफ का रियल के अंदर कोई मीनिंग नहीं है। जब तुमको वो रियलाइज होता है तो तुम्हारा एक तो जो स्टोरी का जो भार होता है ना, तुम ये सोच रहे हो कि मेरी कहानी ऐसी होनी चाहिए, मेरी कहानी में पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे, मेरे जाने के बाद लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो सब हट जाता है। अच्छा, चूंकि आप धार्मिक व्यक्ति हो चुके हैं आपके मुताबिक बहुत ज्यादा अब, तो मुझे एक थोड़ा ये भी बताइए, सनातन के प्रति इतना प्रेम क्यों? नहीं, सत्य के प्रति प्रेम है ना वो। अब वो सत्य है सनातन के अंदर ही है, तो अब ठीक है। मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैं भारत में पैदा हुआ तो इसलिए मैं भारत, या हिंदू पैदा हुआ तो हिंदू को ही सपोर्ट करूँगा। मैंने तो पूरा खोज किया ना, वो अलग अलग तरीके से उसको देखा है, बहुत सारे धर्मों का, उसके शास्त्रों का अध्ययन करके, अलग अलग देशों के पूरे इतिहास का अध्ययन करके, फिर वो साधनाओं को, बहुत सारी साधना जैसे करके, क्या चाहिए मेडिटेशन का ये जो तरीका है ये कैसे काम करता है, ये वाली साधना कैसे काम करती है, तो वो सब करने के बाद जब मेरे को समझ में आया कि ये जो सत्य जो है सनातन के अंदर, जो जितने सारे जो महर्षि ऋषि जो आए, उन्होंने जो ज्ञान की खोज की, जिस तरीके से खोज की, जैसे सदगुरु एक शब्द बोलते हैं ना बहुत बढ़िया, कि इन इज़ द ओनली वे आउट, कि किसी भी चीज़ को जानने का तरीका यही है कि वो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी हो रही है,
आप उसको विटनेस कॉन्शियसनेस के अंदर जाके बस उसको देखो। आपके अंदर रोने का भाव आता है तो रोने के भाव को बाहर से समझने की जरूरत नहीं है। तो जब आप रोने का भाव आ रहा है तो आप उसको अभय जी, अंदर से क्या देख के बाकी समझ बाकी लो ना। धर्मों में ये आपको नजर नहीं आया? नहीं, वो हर चीज के साथ कर सकते हैं ना। वो बाकी धर्मों में भी अलग अलग तरीके हैं उसके। सनातन धर्म के अंदर ये मान के चलो कि सनातन कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, सनातन उस पूरी बकेट को बोलते हैं। लाइक वो पूरा जो बक्के है ना, पूरा एक साथ जो गुच्छा है, सारे धर्मों को मिला के यदि गुच्छा बनाएंगे, वो जितने भी मतलब जो उसी ईश्वर को पाने के तरीके हैं, तो उसको पूरे को सनातन बोलेंगे। क्योंकि सनातन मतलब जो इटरनल है, जो एक ही सत्य है। ठीक है। अब वो शब्द है, वो शब्द की परिभाषा हो सकती है कि आज के वक्त में थोड़ा बदल गई हो। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूं। आप जो कनाडा गए थे जब आप आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद, तो वहां पर क्या कर रहे थे आप? क्या नौकरी कर रहे थे और कैसा जीवन वहां पर था? क्या लाइफ? देखिए, इधर क्या बात हो रहा था कि सनातन क्या है। सनातन सारे धर्मों की कुछ है, बाकेट है। कितना रियल बात बोल रहा है, कितना सच्ची चीज बोल रहा है बंदा, कितना रियलाइज सोल है। स्टाइल वहां पर जी रहे थे आप? वहाँ पे तो जैसे ये UI UX का काम कर रहा था मैं। कैनेडियन टायर करके ई-कॉमर्स कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन है ना यहाँ पे, जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, उसके अंदर काम कर रहा था, ये डिज़ाइन का ही। तो स्टार्टिंग में तो वही है, कनाडा में जैसे नया कल्चर है तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ये सब लगता है। और उस टाइम पे तो वो वही वाला फेज़ था ना, वो लाइक मेंटल हेल्थ वाला वैसे वाला फेज़ था। तो उस टाइम पे ही मैंने जैसे उसके लिए मेडिटेशन ये सब वाला योगा स्टूडियोज वगैरह जाता था मैं, बट वो योग करने के लिए नहीं जाता था। वो उस वक्त थोड़े आप परेशान रह रहे थे मेंटली, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब शांति के लिए जाता था। जैसे यार रात को नींद नहीं आती है तो अब उसमें कौन सी चीज़ मदद कर सकती है, कोई विचार बार बार घूम रहा है तो उस चीज़ को कैसे हटाएं, इन सब चीज़ों का जवाब ढूंढने के लिए। तो जो आप जिस चीज़ को आपने पूछा ना कि यहाँ पे कैसे आए, तो यही सब, जब तुम्हारे कुछ सवाल आते रहते हैं तुम उसका जवाब ढूंढते जाते हो, तुम देखते हो कि कौन जवाब दे सकता है। तो मुझे तो जवाब यहीं पे मिला उसका, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। सनातनी मतलब जो एक ही सत्य है, और उसके फिर वो अप्लाइड जो फॉर्म्स है वो अलग अलग हो रहे हैं जगह के अंदर। आपको पता ही होगा आजकल बहुत चर्चा है आपकी हर जगह। मतलब चर्चा का तो मुझे नहीं पता, बट उस चर्चा का असर महसूस तो होता है मेरे को। क्योंकि अभी जैसे कुंभ के अंदर बाहर जैसे इंटरव्यू वगैरह देना या इंटरेक्शन जो है मेरा बिल्कुल अलग हो गया ना। यदि मैं ऐसे नॉर्मल या ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं अलग तरीके से कुंभ को एक्सप्लोर करता है, तो वो तो फील हो रहा है। नहीं देखिए, तो इतना फर्क पड़ता ही नहीं है ना, मतलब चूंकि जी ज़्यादा फेम होने से क्या मिलेगा मतलब। नहीं देखिए, चर्चा की वजह है आप जिस जगह से पढ़े, आईआईटी मुंबई, मतलब लोगों का सपना होता है कि काश वहाँ पर एडमिशन हो जाए। वहाँ से पढ़े, एरोस्पेस इंजीनियर हैं आप, कनाडा गए, वहाँ पर आपने नौकरी की, लाखों रुपए की नौकरी थी आपकी। सब छोड़ छाड़ कर ये जो आप बाबा बनकर घूम रहे हैं, धर्म अध्यात्म के प्रति ये आकर्षण कैसे पैदा हो गया? ये आकर्षण मतलब ये मान के चलो ना कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे भाग्य में या मेरे प्रारब्ध में ही था। वैसे बहुत सारे चीज़ों में जब आप इस सवालों का जवाब ढूंढते हो ना कि ये इंसान में ये वाली भक्ति इसके ईश्वर के प्रति कैसे जगी, तो उसका जवाब वैसे आप देख सकते हो कि हाँ कहानी के अंदर ऐसा हुआ, बट कहानी के अंदर वैसा हुआ तो कहीं ना कहीं वो चूँकि उसका प्रारब्ध वैसा ही था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो सवाल... मेरे साथ भी वो आध्यात्म की तरफ मैं गया। हाँ जी जी बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं मैं आपसे अभय जी वही जानना चाहता हूँ, लाइक कुछ ज़्यादा वैल्यू है नहीं, जैसे पैसे की है। अब तुम ज़्यादा पैसे कमा के मतलब क्या क्या खरीद लोगे ऐसा, मतलब तो मैं कम पैसे में भी वही चाय पीनी तो वही 10 से 15 रुपए की चाय है ना, मतलब खुशी तो वही देती है तुमको। तो फिर उससे तुमका ज़्यादा, उससे तुम्हारी खुशी या डिपेंडेंट नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं तुम फिर कुछ और ढूंढते हो लाइफ के अंदर। जैसे इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आप मान लो 2 सेकंड के लिए खुश हो रहे हो किसी चीज़ को करके,
गाड़ी खरीद के, घर के लेके, ज़्यादा पैसे कमा के, या जब आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है तो उस टाइम पे आप 2 मिनट के लिए खुश हो रहे हो या 1 घंटे के लिए खुश हो रहे हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेके पूरी लाइफ भर आनंद में रह सकते हो? तो कहीं ना कहीं आप उसकी खोज में जाओगे तो आध्यात्म में आएगा कि हाँ, ये जो पूरी संतुष्टि जो है उसके अंदर ही तुम परमानंद या हमेशा उस स्टेट में रह सकते हो, ना कि एक जो छोटी छोटी खुशियों के पीछे जब भाग जाओगे कि जो, क्योंकि उसमें तो वो रेस ही है। आप एक बार प्रमोशन लोगे, वो एक बार आपको थोड़ी सी खुशी होगी, या एक बार आप मान लो जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज़ नई चीज़ कर रहे हो, कहीं पे घूमने गए, एक बार वो मुझे बढ़िया लगी, फिर से वो बोरिंग लगने लग जाएगी वही। तो ये इंसान का जो चित्त की वजह से जो सर्कल है ना, ये हमेशा चलता रहता है ऐसे ही। जब तुमको समझ में आता है कि यार कितनी बार करोगे सेम ही चीज़ तो फिर वो छूट जाती है ना अपने आप ही। आपके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लोगों के मन में बड़ा बहुत कौतूहल है कि ऐसे अचानक से जीवन में इतना बड़ा कोचिंग लेके IIT बॉम्बे से बीटेक किया, बढ़ते गए, हर एक चीज़ को ढूंढते गए। जैसे पेड़ के ऊपर जो आम बना, वो आम बनने के लिए तो ऐसा नहीं है ना वो आम उसी टाइम पे लगा है। वो आम लगने के लिए पहले वो बीज था, उससे पूरा तना बना, फिर पत्तियाँ आई, पत्तियों से फिर वो पूरा फूल आया, फूल से वो आम बना, सब कुछ हुआ ना उसके लिए। बट वो लगता ऐसे है कि हाँ अब आम पैदा हुआ है इसके अंदर से, बट उसकी प्रक्रिया तो पूरी पहले से चल रही थी। तो ऐसे जिनके नॉलेज है, जिनका ठहराव है, जिनका रियलाइजेशन है, ऐसे को पागल बोल देना वो गलत है। इन जैसे ज्ञानी को जूना अखाड़े लोग ने बाहर निकाल दिया पागल बोलकर। ये बहुत गलत है, अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था इनके साथ। इनका जो इंस्टाग्राम में इनका जो प्रोफाइल है अभय अंडरस्कोर सिंह करके, उसमें जाएंगे तो इनका जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो इन्होंने बहुत सीरीज करके बनाया है, कितना अध्ययन किया, कितना उसका अंडरस्टैंडिंग को कितना सहज तरीके से बताने की कोशिश किया। ठीक है, ये पहले रियलाइज किया, फिर लोगों को उसको शेयर करने की कोशिश किया। क्यों किया? ये बंदा बहुत ऑनेस्ट है, वो चाहता था कि इस अच्छा चीज सबको मिले, लेकिन बाद में ये भी इसको पता चल जाएगा कि सब ही ईश्वर है, तो सबको ईश्वर ही एक दिन ना एक दिन सिखा देगा। कोई चिंता नहीं, आज इसका इनलाइटन हो रहा है, कल किसी दूसरे का होगा, कल किसी सबका, लेकिन सबका एक दिन न एक दिन जर्नी खत्म होता है। इनका एक शॉर्ट वीडियो है, उनका करके खत्म करता हूँ। चलिए, थैंक्स।